Law or principle of learning. According to Thorndike, there are also multiple other laws that tells that how learning can be effective or in the better way. So first is law of contiguity. It means that when two or more things are learned together, जब एक और दो चीज़ों को हम एक साथ जोड़कर सीखते हैं, तो जब एक चीज़ को याद किया जाएगा तो दूसरी ऑटोमेटिक अपने माइंड में आ जाती है. जैसे सीइंग स्मोक ब्रिंग द आई ऑफ फायर. जब कहीं पे धुआं दिखाई दे रहा है तो क्या माइंड में आता है कि कहीं पे आग है, क्या वहाँ पे आग होगी. राइट, गॉट इट. जैसे स्कूल की बेल बजी, ठीक है, बेल रिंग, तब क्या हुआ, हमको कनेक्ट हो जाता है कि ओके ये लंच ब्रेक है. ओके, फर्स्ट बेल फॉर द फर्स्ट पीरियड, सेकंड बेल फॉर द सेकंड. राइट, that's all we get associated all the bell that keeps in our mind that okay, this bell and the activities are connected together, we learn with. So this part of learning. Law of primacy means फर्स्ट जो चीज़ हम पहले देखते हैं, पहले समझते हैं, पहले सुनते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं. द थिंग लर्न फर्स्ट आर बेस्ट रिमेंबर. जैसे अब मैं सारा हम रीड करेंगे तो जो लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी है ये आपको सबसे अच्छे तरीके से याद होगा कि ओके, दो चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या करना, लर्न करना टुगेदर दोनों को. राइट. लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट आइटम होगी आपकी लिस्ट में, उसको आप अच्छे तरीके से याद करोगे. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर जो चीज़ें होंगी, जो थिंग्स होंगी, उनको अच्छे तरीके से याद करना. सिमिलर थिंग्स आर लर्न और थॉट टुगेदर. जैसे मैंने आपको एनिमल्स के नेम दे दिए, यू कैन लर्न मच बेटर. अगर मैं आपको मिक्स करके दे दूँ, कुछ नाम एनिमल्स के हैं, कुछ फ्लावर्स के हैं, कुछ टूल दे दे, तो मे बी यू कैन फॉरगेट दैट ओके दैट वाज द नेम. बट अगर सिर्फ एनिमल्स के नेम होंगे, यू कैन कीप इट रिमेंबर इन योर माइंड इन द बेटर वे. लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड, इसका मतलब है कि अपने मेंटल सेट को, अपने माइंड को, यू जस्ट हैव टू बी, इसको इन्फ्लुएंस करना, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है अगर आप अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं. अ स्टूडेंट विद पॉजिटिव एटीट्यूड लर्न्स बेटर. यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यू कैन सी दैट जो प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रिपेयर द माइंड टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. ये भी हमारे मेंटल सेट को बताता है कि जब हमने पहले कोई एक्टिविटी या कुछ भी परफॉर्म किया होता है, द प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जब कोई आगे ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसके हिसाब से, प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से उस वे में हम रिएक्ट करते हैं. गॉट इट. तो जब प्लेयर एक्सपेक्ट द फास्ट बॉल एंड रिएक्ट क्विकली वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. द लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ पर्सन लर्न्स बेटर व्हेन ही फील्स दैट ही बिलोंग्स टू अ ग्रुप. जब हम किसी चीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं कि या दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, जब हम अपने उसको फील करते हैं कि यस दिस बिलोंग्स टू मी, इस बिलोंग्स टू माई ग्रुप, तब उसमें एक क्या आ जाता है, हमको हमारा इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, हमारी टीम स्पिरिट आ जाती है. इन द स्पोर्ट्स इम्प्रूव लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. से क्या हुआ, हमारी लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी. लॉ ऑफ रीसेंसी, रीसेंसी का मतलब है जब हमने रीसेंट किया है, अभी जो लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस हम करके हटे हैं, शायद आपको बाकी सब कोई आपको लग रहा होगा कि शायद आई फॉरगेट दैट, बट बिलोंगिंगनेस अभी हमने किया है, रिसेंट किया है, तो आपको याद रहेगा. गॉट इट. या फिर जैसे हम आज जो किया है, अभी जो कर रहे हैं, वो आपको याद रहेगा. कल जो किया था शायद मे बी नो. राइट. सो रीसेंट का मतलब अभी जो कर रहे हो, जो थिंग्स लर्न लास्ट आर बेस्ट रिमेंबर, आपने अभी भी किया है वो आपको अच्छे तरीके से बेस्ट रिमेंबर होगा. द लास्ट टॉपिक स्टडी बिफोर एग्जाम, गॉट इट, इज रिमेंबर्ड वेल. लॉ ऑफ इंटेंसिटी, कितने इंटेंसिटी से आप उसको कर रहे हो, याद कर रहे हो,
लाइक फॉर एग्जांपल मोर इंटेंस द स्टिमुलस, जितना स्टिमुलस इंटेंस होगा, हाई होगा, उतनी ही लर्निंग अच्छी होगी। लाइक यू कैन सी दैट रीइंफोर्समेंट, और जितनी आपको इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे प्रेज, रिवॉर्ड, सक्सेस भी होगा। कहने का मतलब जितनी हमारी प्रेज होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमारी इंटरेस्ट, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जो करने की फीलिंग होगी वो और अच्छे से होगी। यू कैन डू मच बेटर, राइट। हमारी जो सक्सेस स्ट्रेंथन और भी होगी। आगे है मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब हम किसी सिचुएशन में आ जाते हैं, वहाँ पे मल्टीपल जो हम रिस्पॉन्स देते हैं टू अ सिंगल स्टिमुलस के। देयर आर मैनी रिस्पॉन्स टू सिंगल स्टिमुलस बट व्हेन रिस्पॉन्स इज फाइनली सिलेक्टेड। जब हम बहुत सारी कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जब हमको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वी डू सम मिस्टेक्स, देन फाइनली हम एक आंसर करेक्ट जो है उसको कर लेते हैं। सो वी गिव मल्टीपल रिस्पॉन्सेस टू सिलेक्ट वन करेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये भी लर्निंग है। एनालॉजी एंड डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, हम कंपेयर करते हैं। डिस्क्रिमिनेट करना, एनालॉजी का मतलब हो गया सिमिलैरिटीज़ को देखना, उनमें सीधा डिफरेंस को देखना, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। नोइंग द बाईसाइकिल, हम अभी के मैंने साइकिल से मोटरसाइकिल सीखना है, क्या वहाँ पे मैं इजीली जो सिमिलैरिटी क्या है कि बैलेंस तो दोनों में एक साथ ही करना है ना। नोइंग अ बाईसाइकिल हेल्प लर्निंग अ मोटरसाइकिल। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हैंड, देखने की कैसे पकड़ना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे वो करना, डिफरेंस देखना है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यहाँ पे क्या है, जो हमारी एबिलिटी टू शिफ्ट फ्रॉम वन एसोसिएशन टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब एसोसिएशन शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया है, जब हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो एक्टिविटीज़ है, जो अपनी स्ट्रेटजी है, अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी जब हमारे इनकम्प्लीट कोई एक्टिविटी होती है, जब हम और कहीं से परफॉर्म करते हैं, जितनी वो इनकम्प्लीट होगी यहाँ के हिसाब से, वो उतनी अच्छे तरीके से वी कैन लर्न मच बेटर देन। ठीक है, वी लर्न बाय फोकसिंग ऑन सम, हम किसी पार्शियल एक्टिविटी में बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा पूरी सिचुएशन का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन ट्रीटिंग अ होल सिचुएशन इन वन यूनिट। पूरी यूनिट की देखना। अभी जैसे जब हम लॉन्ग जंप ले रहे हैं, सीखते हैं, तो हम हर एक स्टेप को फोकस करते हैं सेपरेटली। जैसे रन अप कैसे करना है, टेक ऑफ कैसे करना है, फ्लाइट एंड लैंडिंग जब हम सीख रहे हैं, तो एक साथ सारे स्टेप को एक साथ नहीं हम सीख सकते हैं ना। सो वन बाय वन पार्शियल एक्टिविटी मतलब वन बाय वन आपको उसके ऊपर फोकस करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर फोकस करना है। गॉट इट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल। I think we have done much better. Like